गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 10th करेंगे। आपका क्लास 9 का चैप्टर है सर्कल। सर्कल के बारे में बेसिक कंसेप्ट आपके कुछ एक क्लियर भी होंगे, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि सर्कल के लिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सर्कल किसे कहते हैं। तो देखिए, पॉइंट पहले पता होना चाहिए। अब अगर अपने कोई भी एक छोटा सा डॉट लगाते हैं, वो अपना क्या होता है, पॉइंट होता है। वैसे ही द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट, आपकी देखिए यहाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, कि मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है और इसे फिक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट्स का कलेक्शन से जिनको मैं मिलाऊं तो अपने पास एक शेप बनती है, वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, तो ये फिक्स पॉइंट और ये फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, इज़ कॉल्ड सर्कल। ये तो अपना सर्कल हो गया। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको मैं ओ नाम देती हूँ। ये फिक्स पॉइंट अपना कहलाता है सेंटर पॉइंट, और जो ये फिक्स डिस्टेंस है ओ ए, ये अपनी कहलाती है रेडियस। और इस फिक्स डिस्टेंस से अगर मैं इधर भी देखूँ तो ये भी फिक्स डिस्टेंस है जिसका नाम बी है। तो ओ बी भी क्या है अपनी, क्या होगी, रेडियस। और ए से बी क्या होगी अपनी, डायामीटर। डायामीटर जो होती है रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, ये चीज़ें भी अपने हैं जिसको अपने को थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया, डायमीटर बता दी, रेडियस बता दी। ठीक है, अब अपने सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स अंदर देखें, जैसे इनर पार्ट देखें तो अपना ये क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है इंटीरियर, और बाहर वाला जो भी एरिया हो जाएगा इस सर्कल का वो कहलाएगा एक्सटीरियर। ठीक है, अब अपने पास ये भी है एक, आपको बताती हूँ कोड। जैसे मान लो ये सर्कल है, इस पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये अपनी क्या कहलाएगी, कोड। मतलब सर्कल पर दो कोई सर्कल पर दो पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ तो जो लाइन है वो कोड कहलाती है। ठीक है, और अगर अपने ये देखिए कि सेंटर पॉइंट से अगर कोई कोड जाती हुई होगी तो वो उसकी डायमीटर होगी, और डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना कोड। अब इसके बाद आता है अपने अर्क के बारे में। जैसे मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टुकड़ा काट लूँ तो इतनी जो शेप है ये भी एक अर्क कहलाएगी और ये भी एक अर्क होगा। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूँ तो ये छोटा है और ये क्या साइज में बड़ा, तो ये माइनर अर्क हो जाएगी और ये इतना मेजर अर्क हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके सेक्टर सेगमेंट भी हैं, जैसे कि अब ये कोड है पी क्यू, ये जो एरिया होगा ऐसे मिला के तो ये क्या लाएगा अपना सेगमेंट, जैसे इसमें ड्रॉ है। ठीक है, ये पी क्यू क्या है, अपना कोड हो गया। अब पी क्यू कोड प्लस ये एरिया अपना, तो ये अपना क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, और जो बाकी स्पेस ये वाला होगा ये अपना माइनर सेगमेंट। इसके बाद अब बात आती है अपनी अर्क की, तो सॉरी सेक्टर की। तो जो दो रेडियस, चाहे वो अपनी रेडियस ऐसे भी बना लो, तो ये रेडियस प्लस ये अर्क, तो ये जो स्पेस होगा ये अपना कहलाता है सेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी मेजर माइनर सेक्टर्स होते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस 10.1 के हैं, तो मैं आपको 10.1 भी साथ में बता देती हूँ। देखिए, इजी से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहे हैं अपन से। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। सबको पता है कि सेंटर पॉइंट कहाँ पर होता है, इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो कहाँ पर होता है, इंटीरियर में होता है। अब इसके बाद सेकंड आता है अपना, ए पॉइंट हुज डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज, तो वो कहाँ पर होगा, मतलब रेडियस से बड़ी अगर वो होगी तो वो ऑब्वियसली कहाँ होगी, बाहर तक ही जाएगी, तो एक्सटीरियर होगी। ठीक है, द पॉइंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मैंने आपको बताई थी क्या होती है, डायमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, आपको कह रहा है एन आर्क, ये मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके बता दूँ। एन आर्क व्हेन इट्स एंड इज़, ये डायमीटर, और यहाँ पर कि एक आर्क है जिसका एंड कहाँ पर हो रहा है, डायमीटर पे हो रहा है, वो क्या कहलाता है, तो वो सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो आपका सेमी सर्कल भी क्लियर हो गया।
फिर नेक्स्ट आता है ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज रीजन बिटवीन एन आर्क ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क, ठीक है, ऑफ द किसका सेगमेंट किसके बीच में होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच में। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन कितने पार्ट्स में सर्कल, जो अगर अपन देखें कि प्लेन में अगर सर्कल को डिवाइड करके देखें तो सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं ट्रू एंड फॉल्स है, तो वो अपने ट्रू एंड फॉल्स क्या है देखिए। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। दोबारा से सुन लीजिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल, कि क्या वो उसकी रेडियस होती है। तो सेंटर पॉइंट से सर्कल पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से सर्कल पर तो वो रेडियस ही होती है, तो ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड, कि फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होती है कि उसमें, तो ऐसा तो नहीं होता, इक्वल तो कुछ ही की होएंगी, ठीक है। फिर आ रहा है इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज ए मेजर आर्क, तो वो कह रहा है अगर सर्कल को प्लेन जो होता है वो सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो क्या सारे पार्ट्स जो होते हैं मेजर आर्क होते हैं। मेजर तो नहीं होते, इसमें कुछ माइनर भी होगा कुछ मेजर भी होगा। फिर नेक्स्ट आता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज ए रेडियस, रेडियस क्या की ट्वाइस, तो रेडियस के ट्वाइस मैंने आपको बताइए क्या होती है डायमीटर। तो उसने क्या कहा, कॉर्ड ऑफ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, तो डायमीटर होती है, तो ये ट्रू हो गया अपना। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये अपना गलत है, सेगमेंट होता है। सेगमेंट होता है जो कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के होता है, सेक्टर जो होता है रेडियस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, तो ये क्या हो गया अपना फॉल्स हो गया। ए सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, तो सर्कल प्लेन फिगर ही होता है। तो ये आपकी 10.1 है, आप इसकी बेसिक और 10.1 के क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। थैंक यू।